अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आज हम द्वितीय चैप्टर मतलब सेकंड चैप्टर का आज अभ्यास कार्य देखने वाले हैं हम, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है एषः कः, एषा का, एतत् किम। एषः कः मतलब यह कौन है, एषा का यह कौन है, और एतत् किम यह क्या है। इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज देखने वाले। चलो इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। वयम अभ्यासम कुर्मः। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान को भरिए। पूरयन्तु का अर्थ है उसको फिल करना, भरना। जैसे यथा, यथा मतलब जिस प्रकार से, कैसे किया है उन्होंने। बालकः, बालकौ, बालकाः। मतलब बालक शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग का है। वो पुल्लिंग का शब्द है बालकः अकारांत, उसको तीन लिंगों में उसके रूप लिखे हैं। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः। उसी तरह क्या है चषकः, चषकः का क्या द्विवचन क्या क्या आएगा फिर। जैसे बालकः का क्या आया बालकौ, उसी तरह चषकः का क्या आएगा चषकौ, और बहुवचन क्या आएगा चषकाः। चषकः, चषकौ, चषकाः। उसके बाद दिया है देवाः। यहाँ पे बहुवचन दिया है तो आपको एक वचन और द्विवचन लिखना है। जैसे बालकः का क्या आया बालकः, उसी तरह देवाः का एक वचन क्या आएगा देवः। क्या आएगा देवः। द्विवचन क्या आएगा देवौ, और बहुवचन देवाः। देखो आगे का वर्ड सैनिकः। एक वचन क्या है, सैनिक शब्द का एक वचन है सैनिकः। द्विवचन क्या आएगा बालक, बालकः, बालकों की तरह सैनिकः, सैनिकौ, और बहुवचन क्या आएगा सैनिकाः। आगे देखो यहाँ पे एक वचन फिल करना है, द्विवचन दिया है रजकौ, तो एक वचन क्या आएगा रजकः, और बहुवचन क्या आएगा रजकाः। आगे देखो तंत्रज्ञः। तंत्रज्ञ एक वचन दिया है, द्विवचन क्या आएगा तंत्रज्ञौ, और बहुवचन क्या आएगा तंत्रज्ञाः। क्या आएगा तंत्रज्ञाः। इस प्रकार से उसके आंसर हो गए। आपको ये आंसर फिल करने के लिए आपको क्या लर्न होना चाहिए, तो आपको पुल्लिंग का कोई तो एक वर्ड, जैसे बालकः, बालकौ, बालका, यहाँ पे तो दिया है पर आपको पेपर में ये नहीं दिया होता है, तो आपको ये फिल करना पड़ता है। इसके लिए आपको कोई तो एक पुल्लिंग का वर्ड याद होना चाहिए। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, गजः, गजौ, गजः, जो हर दिन हम बोलते हैं, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका। इसके लिए आपको एक वचन और द्विवचन और बहुवचन, ये पुल्लिंग का हुआ। इसके जगह पे स्त्रीलिंग का भी शब्द आ सकता है, इसके जगह नपुंसक लिंग का भी आ सकता है। तो उनके जो शब्द दिए हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में जो शब्द दिए वो आपको क्या करना है, ये शब्द लर्न करना है। बालकः, बालकौ, वृक्षः, गजः, ये पुल्लिंग के, पीछे के स्त्रीलिंग के, नपुंसक लिंग के, ये शब्द आपको क्या करना है लर्न करना है, तभी आपको ये आ सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरणानुसारं पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु संयोजयन्तु। उदाहरणानुसारणम मतलब उदाहरण को के अनुसार। उदाहरण क्या है यथा सह शुक, यहाँ पे उदाहरण दिया है, उसके अनुसार पट्टिकातः, पट्टिका से। पट्टिका कौन सी है, ये जो येलो बॉक्स है इसे क्या कहते हैं पट्टिका। तो पट्टिका से पदानि चित्वा, पद को निकालकर, रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु, यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए हैं मतलब कुछ भी नहीं, जो खाली जगह है उसमें क्या करना है संयोजन, तो उसका संयोजन उसको जोड़ना है। वहाँ पे क्या दिया है पर एक वहाँ पे ये दिया है रूल्स, क्या क्या है यहाँ पे निमित्त, यहाँ पे दिए सर्वनाम सह, सा और तत्। यहाँ पे ये तीन सर्वनाम दिए, इन सर्वनाम को नाम के सामने लगाना है। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सह क्या है। सह क्या है, ये पुल्लिंग का एक वचन है, दूरदर्शक सर्वनाम है सह। जैसे हम बोलते हैं ना सह तौ ते, पर यह सह क्या है एक वचन है। यहाँ पे एक वचन ही दिया है, कौन से लिंग का पुल्लिंग का। सा
ये भी एक वचन है, पर कौन से लिंग का? स्त्रीलिंग का। यहाँ पे क्या है? तत्। तत् कौन से लिंग का है? नपुंसक लिंग का एक वचन, मतलब पुल्लिंग का एक वचन, स्त्रीलिंग का एक वचन और नपुंसक लिंग का एक वचन दिया है। तो हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के जो शब्द है तो उनके सामने लिखना है। जैसे सह, सह के सामने ये पुल्लिंग का एक वचन है, तो ये पुल्लिंग एक वचन के जितने शब्द है वही हमें यहाँ पे लिखने हैं। सा के सामने क्या लिखना है? सा क्या है? स्त्रीलिंग का एक वचन। तो जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके आपको एक वचन इसके सामने लिखने हैं। उसके बाद क्या है? तत्। तत् क्या है? नपुंसक लिंग एक वचन। तो इस पट्टिका से आपको जितने भी नपुंसक लिंग के शब्द है वो तत् के सामने लिखने हैं। मतलब यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस शब्द के क्या पता होने चाहिए? आपको इसके लिंग पता होने चाहिए। यदि आपको लिंग के अनुसार इनका डिवाइडेशन कर सकते हो तो तभी आप इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। चलो इसको लिख लेते हैं। इस प्रकार से आपको ये लिखने हैं। देखो अब सह स्यूतः, यह स्यूत शब्द कौन सा है? पुल्लिंग का है। पुल्लिंग के शब्द कैसे पहचाने? जिसके लास्ट में क्या रहता है? विसर्ग रहता है, ज्यादातर विसर्ग रहता है, तो उसको कौन से पुल्लिंग कहते हैं? जिसके लास्ट में आ रहता है, जैसे अजा, आ या दीर्घ विलांटी रहती है, वो कौन से शब्द? स्त्रीलिंग के होते हैं। और जिसके लास्ट में ये हलंत म रहता है तो वो कौन से शब्द हो जाते हैं? नपुंसक लिंग। तो शुक यहाँ पे दिया है, शुक पुल्लिंग है, तो सह के सामने क्या दिया है? शुक दिया है। तो जो बचे 9 वर्ड्स है वो आपको इनके सामने ऐसे लिखना है। सह स्यूतः, सह वृक्षः, सह कुक्कुरः, उसके बाद सा अजा, सा महिषी, सा पार्वती, तत्फलम, तत्पुष्पम, तत्पुस्तकम। ये नपुंसक, मतलब आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए? शब्दों का लिंग पता होना चाहिए, तभी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन क्या है? हाँ, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। आपको चित्र को देखकर क्या लिखना है? उसके संस्कृत पद लिखना है। मतलब इसको आपको संस्कृत में क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए, तो आपको उसके पद लिखने। जैसे यहाँ पे क्या दिया? किताब दिया है, किताब को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? पुस्तकम। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? पुस्तकम। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है? बच्चे, दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे के लिए हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? बच्चों के लिए शब्द क्या है संस्कृत में? बच्चे के लिए बालकः। और दो बच्चे हो तो द्विवचन क्या होता है? बालकौ। तो यहाँ पे क्या आएगा? बालकौ। उसके बाद ये क्या है? सोल्जर। सोल्जर को हम क्या बोलते हैं? सैनिकः। ये आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये लर्न ही करना है किसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? विंडो। विंडो को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वातायनम, वातायनम। उसके बाद ये क्या? एक महिला है, पर वो क्या कर रही है? गा रही है, तो उस महिला को हम क्या बोल सकते हैं? गायिका। यहाँ पे क्या है? त्रिशूल है, तो त्रिशूलम, त्रिशूलम। इस तरह आपको चित्र को देखकर उसको संस्कृत के पद लिखने। इसको क्या करना है? आपको लर्न ही करना है, इसमें क्या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। उदाहरण को देखकर पट्टिका से पदानि चित्वा, मतलब पद को निकालकर, रिक्त स्थानेषु, रिक्त स्थान में, लिखन्तु, लिखिए। रिक्त स्थान में लिखने, क्या लिखने? हमें यहाँ पे दिया है एक वचन और बहुवचन। मतलब इस पट्टिका में क्या है? कुछ शब्द एक वचन के, कुछ शब्द बहुवचन के। यहाँ पे लिंग के अनुसार हमें डिवाइडेशन नहीं करना है, यहाँ पे वचन के अनुसार करना है। एक वचन और बहुवचन, लिंग कौन सा भी हो वो शब्द एक वचन का और बहुवचन का। यहाँ पे पुष्पम, उसका लिंग नपुंसक है, पर शब्द क्या है? एक वचन का है ना, तो एक वचन में ही लिखना है। बालकाहा, ये पुल्लिंग का शब्द है परंतु बहुवचन है, तो बहुवचन में आए। उसी तरह देखो आपने बालकाहा उन्होंने दिया है, वृक्षाहा कहाँ से आएगा? वृक्षा का कौन सा वचन आएगा? तो देखा, वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, तो वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाहा, मतलब बहुवचन है, तो वह यहाँ आएगा वृक्षाहा। उसके बाद क्या है? शिक्षिकाहा। शिक्षिकाहा भी क्या है? बहुवचन है। शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाहा, शिक्षिकाहा। आपको वचन आइडेंटिफाई करना है। पुष्पम, पुष्पम शब्द क्या है? एक वचन है, नपुंसक लिंग, उन्होंने दिया है। आगे देखो फलम, फलम भी क्या आएगा फिर? एक वचन। फलम, फले, फलानी, एक वचन।
अजाहा, अजाहा भी क्या है, बहुवचन है, अजा अजय अजाहा। उसके बाद क्या है, मापिकाहा, मापिका मापिके मापिकाहा। गायिका, गायिका शब्द क्या आएगा, एक वचन आएगा, स्त्रीलिंगी शब्द है पर एक वचन में है। गायिका गायिके गायिका। रजकः एक वचन पुल्लिंग का, रजकः रजकौ रजकाहा। उसके बाद फलानी, फलानी क्या है, बहुवचन है, नपुंसक लिंग का, फलम फले फलानी। उसके बाद क्या है, सह, सह ये सर्वनाम है पुल्लिंग का पर एक वचन है, सह तौते, तो एक वचन में। सह लेखनी, लेखनी शब्द स्त्रीलिंग है पर एक वचन है, लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः। इसी तरह आपको डिवाइडेशन करना है, किसके अनुसार, एक वचन और बहुवचन के अनुसार। इसके लिए आपको क्या लर्न होना चाहिए, आपके शब्दरूप लर्न होने चाहिए। जैसे बालकः बालकौ बालकाः, बालिका बालिके बालिकाः, पत्रम पत्रे पत्राणि, तीनों लिंगों के आपके शब्द लर्न होने चाहिए। उसके अनुसार ही आप इसके लिंग को, वचन को आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। ठीक है, आगे का देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पट्टिकायाम, पट्टिकायाम, पट्टिका में कानिचन पदानि सन्ति, कुछ पदे हैं। तानि पदानि, वह पदे, उचित घटे उचिते घटे पूरयन्तु, जो योग्य घटे, उचिते मतलब जो सही घटे उस घट में आपको भरना है। उस घट को 3 नाम दिए, क्या है, एषः एषा एतत्। एषः क्या है, पुल्लिंग का एक सर्वनाम है, एषा क्या है, स्त्रीलिंग का एक वचन सर्वनाम है, और एतत् क्या है, नपुंसक लिंग का एक वचन। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, एषः के जगह सह दिया था, को ऐशा के जगह सा दिया था, एतत् की जगह क्या दिया था, तत् दिया था। देखो इस क्वेश्चन में क्या, जो हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में देखा, देखो सह सा तत्। उसी तरह ये दूर के सर्वनाम है और ये क्या है, ये पास के सर्वनाम है। पर किसके अनुसार है, वहाँ पे हमने किसके अनुसार डिवाइडेशन किया, लिंग के अनुसार। इधर यहाँ भी क्या करना है, हमें उसी लिंग के तरह डिवाइडेशन करना है। एषः क्या है, पुल्लिंग का एक वचन, तो पुल्लिंग के एक वचन शब्द क्या कौन कौन से आएंगे, सैनिकः है क्या, तो है सैनिकः, क्या आएगा, यह सैनिकः, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा शब्द सैनिकः। उसके बाद कुक्कुरः आएगा, क्या आएगा, एषः कुक्कुरः। उसके बाद गायिका आएगा, क्या, एषः में नहीं, क्यों, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है, तो एषा गायिका, ईशा गायिका। उसके बाद क्या है, महिषी, महिषी माने भैंस, भैंस कौन से इसमें आएगी, लिंग में, स्त्रीलिंग में, महिषा महिषी, ऐशा महिषी। उसके बाद जलम, जलम लास्ट में मय, मैंने बोला है जिसके शब्द के लास्ट में म रहता है वो कौन से लिंग का होता है, नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग के लिए यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है, एतत्, तो एतत् जलम, एतत् जलम। उसके बाद चषकः, चषकः लास्ट में विसर्ग है तो कौन से लिंग का होगा, पुल्लिंग, तो एषः चषकः। उसके बाद द्वारम लास्ट में म है तो कौन से लिंग में, नपुंसक लिंग में, एतत् द्वारम। उसके बाद फलम लास्ट में म है तो एतत् फलम। उसके बाद वृद्धा, एषा वृद्धा, स्त्रीलिंगी शब्द है वृद्धा, सॉरी वृद्धा, वृद्धा, वृद्धा मतलब म्हातारी। वृक्षः, एषः वृक्षः, पुल्लिंग शब्द है। आजा, आजा भी कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है, बकरी, आजा, ईशा आजा। वातायनम, खिड़की, खिड़की के लिए हम मराठी में स्त्रीलिंग शब्द यूज करते हैं, पर ये वातायनम ये शब्द प्रॉपर संस्कृत में नपुंसकलिंग में है, तो वातायनम, एतत् वातायनम। अंकनी, अंकनी मतलब पेंसिल, पेंसिल भी किस में, स्त्रीलिंग में, अंकनी। पुस्तकम कौन से, नपुंसकलिंग में, लास्ट में मैं, पुस्तकम, पुस्तकम। और शुकः, शुकः के कहाँ आएगा, एषः शुकः। यहाँ पे ये मटके भर गए हैं। इसमें इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, लिंग पहचानना है, इन शब्दों का लिंग पहचानना है, और किसी कौन सा लिंग, लिंग के सर्वनाम ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप ऐशा को पुल्लिंग मानेंगे तो पुल्लिंग के सब शब्द इधर लिख देंगे। आपको लिंग भी पता होना चाहिए और ये सर्वनाम किस लिंग के ये भी पता होना चाहिए। ऐशा कौन से लिंग का है, तो
पुल्लिंग का एक वचन, एषा कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग का एक वचन, एतत् कौन से लिंग का है, नपुंसक लिंग का एक वचन। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो 6 नंबर, उदाहरणानुसारं पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिकातः, पट्टिका से उपयुक्त पदम चित्वा, जो उपयुक्त पद है उसको चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, जो खाली जगह है वहाँ पे क्या करना है, वो भरना है। वहाँ पे पट्टिका दिए, माला, युवकौ, पाठशाला, मुखम, कमले, भवनानि, बिडालः, छात्राः, लेखन्यो, मालाः। अब यहाँ पे उन्होंने सॉल्व करके दिखाया, जैसे सा का, तो सा पाठशाला, आपको ये सा पाठशाला ही क्यों आया, आंसर कैसे आया सा का? क्योंकि यहाँ पे सब क्वेश्चन दिए, तो इसके आंसर कैसे ढूंढने हमें, तो आप यहाँ जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका हमें क्या पता होना चाहिए, लिंग और वचन पता होना चाहिए। तो सह, कह, सह और कह कौन से लिंग में आते हैं, पुल्लिंग में, और वचन में कौन से आते हैं, एक वचन में। तो पुल्लिंग का एक वचन का शब्द कौन सा है, इसमें हमें ढूंढना है। माला आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि माला शब्द क्या है, स्त्रीलिंग का एक वचन। युवक आएगा क्या, पुल्लिंग का है पर एक वचन नहीं, द्विवचन है। पाठशाला आएगा नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंग है। मुखम नपुंसक लिंग है। कमले, कमले शब्द नपुंसक लिंग का द्विवचन है, नहीं आएगा। भवनानी बहुवचन है, नहीं आएगा। बिडालह, अब यहाँ पे पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है, तो आंसर क्या आएगा सह कह का, सह बिडालह। ओके, आगे क्या है, तौ कौ। अब तौ का लिंग क्या है, पुल्लिंग, और वचन क्या है, द्विवचन। तो पुल्लिंग का द्विवचन क्या आएगा, माला कौन सा है, स्त्रीलिंग है, ये नहीं आएगा। युवको आएगा क्या, हाँ युवको आ सकता है, क्यों, युवक शब्द क्या है, पुल्लिंग है, और उसका द्विवचन क्या है, युवको। तो हमें क्या ढूंढना है, पुल्लिंग का द्विवचन ही ढूंढना है ना। तो आंसर क्या आएगा, तौ युवकौ। ओके, ते के लास्ट में क्या है यहाँ पे, अब देखो सह आए, सह, तौ, ते, मतलब ये कौन से लिंग का चल रहा है, ये तीनों पुल्लिंग का बहुवचन। तो पुल्लिंग का बहुवचन कौन कौन सा आएगा, आपने पुल्लिंग का बहुवचन के लिए शब्द कौन सा लर्न किया है, बालकः, बालकः, बालको, बालकाः, मतलब बहुवचन क्या है वहाँ पे, बालकाः। बालकाः के तरह यहाँ पे शब्द कौन सा आएगा, माला आएगा कि नहीं, स्त्रीलिंग है। युवकौ पुल्लिंग है पर ये हो चुका है। पाठशाला स्त्रीलिंग है। मुखम नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है पर एक वचन है। छात्राः, छात्राः आएगा क्या, आएगा। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। बालकः, बालकौ, बालकाः के तरह। ते के, तो ते छात्राः। वैसे स्त्रीलिंग का भी बहुवचन छात्राः ये आता है बहुवचन, पर उसके लिए दूसरा शब्द है यहाँ पे, तो ते छात्राः। आगे देखो सा का, यहाँ पे लिंग चेंज हुआ। ये हमने सब पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखा। अब हमें क्या देखना है, स्त्रीलिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सा का, ये क्या है, स्त्रीलिंग का एक वचन। तो स्त्रीलिंग का एक वचन का शब्द हमें ढूंढना है। तो माला आएगा क्या, माला शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है का, है। तो क्या आएगा आंसर, सा का। दूसरा शब्द आएगा ही नहीं, वही आएगा, सा माला। ठीक है, ते के द्विवचन में, ते के, तो माला शब्द हुआ, युवक हुआ। तो पाठशाला आएगा क्या, पाठशाला शब्द आएगा क्या, पाठशाला तो स्त्रीलिंग का है, सा पाठशाला आना चाहिए। माला भी यहाँ पे माला भी दिया है, मालाहा भी दिया है। तो हमने देखा पाठशाला भी आएगा, पर यहाँ पे पाठशाला शब्द हम यहाँ पे यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सा माला भी आएगा और सा पाठशाला भी आएगा। आगे, आगे देखो ते के, यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग का द्विवचन। तो स्त्रीलिंग का ये शब्द हुआ, ये शब्द हुआ, ये भी हुआ। ये है क्या, ये नपुंसक लिंग का एक वचन है। ये कमले, ये नपुंसक लिंग है। हमें स्त्रीलिंग का द्विवचन चाहिए, ये द्विवचन है पर नपुंसक लिंग का है। भवनानी ये बहुवचन है, ये हुआ है, ये भी हुआ है। तो ये आएगा क्या, लेखन्यो, हाँ ये स्त्रीलिंग के शब्द है और द्विवचन भी है, लेखनी, लेखन्यो। तो ते के का आंसर क्या आएगा, ते लेखन्यो। उसी तरह ताहा कहा का क्या आएगा, ताहा मालाहा, सही है, ताहा मालाहा। उसी तरह तत्किम, अब यहाँ पे जेंडर चेंज हुआ, कौन सा जेंडर है, नपुंसकलिंग का एक वचन। तत्किम, तेके, तानी, कानी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तत्किम,
तो नपुंसक लिंग का एक वचन शब्द क्या है यहाँ पे? मुखम, तत् मुखम। आगे ते के का क्या आएगा? द्विवचन का कौन सा है? कमले, ते कमले, कमलम कमले कमलानी। उसी तरह तानी, तानी के लिए क्या आएगा? तानी भवनानी। लास्ट का जो बचा है तानी भवनानी। मतलब आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या पता होना चाहिए? शब्द तो दिए हैं, पर आपको जो क्वेश्चन दिया है उसका लिंग और वचन पता होना चाहिए। यदि मुझे इसको पुल्लिंग का एक वचन कहते हैं ये पता नहीं होगा तो पुल्लिंग का एक वचन शब्द में ढूंढूंगा कैसे? नहीं ढूंढ सकता। ये पुल्लिंग का एक वचन है तो भी मैं पुल्लिंग का एक वचन का आंसर ढूंढूंगा। तो आपको क्वेश्चन का लिंग और वचन पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो। निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। निम्नलिखितानि दिए गए वाक्यानि, नीचे दिए गए वाक्य के अधिकृत्य मतलब आधार पर, नीचे दिए गए वाक्य के आधार पर उदाहरणानुसारम उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। मैंने ये अच्छे से सिखाया है हाउ टू मेक क्वेश्चन। जैसे यथा, सह, गजह, दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, सह गजह। अब हमें प्रश्न निर्माण करना है तो हमें पहले याद रखना है क्या? कौन से वर्ड या सर्वनाम याद होने चाहिए? पुल्लिंग के कह कऊ के, स्त्रीलिंग के का के कहा, और नपुंसक लिंग के किम के कानी। तीनों लिंगों में कौन से प्रश्नवाचक प्रश्न करने के लिए पता होने चाहिए लिंगों के सर्वनाम? तो सह गजह, इसका क्वेश्चन क्या करना है आपको? सह क्या है? पुल्लिंग का एक वचन है, और गजह क्या है? पुल्लिंग का एक वचन है। तो आपको पुल्लिंग का एक वचन का प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसके लिए आपको ये चार्ट लर्न होना चाहिए। मैंने बोला था ये चार्ट लर्न होना चाहिए। तो यहाँ देखो, पुल्लिंग का प्रश्नवाचक प्रश्न निर्माण के लिए क्या है? कह है। एक वचन कौन सा है? कह है। तो यहाँ पे हमें पुल्लिंग का एक वचन के लिए क्या दिया है उन्होंने भी? सह कह। तो आपको वो चार्ट लर्न होना चाहिए। तो सह गजह, पुल्लिंग का एक वचन है तो सह कह। और ऐसे भी कर सकते हैं, कह गजह, ऐसे भी हो सकता है। पर हमको सामने के सर्वनाम वैसे लिखने हैं, शब्द के जगह चेंज करना है हमें। तो सह बालक का क्या क्या होगा? सह कह। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न निर्माण। अब देखो, सा नदी, सा नदी, तो सा वैसे ही नदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का एक वचन। मग तो स्त्रीलिंग का एक वचन का प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? का के कहा, तो का है तो सा का। सह वृक्ष का क्या आएगा? सह कह, अरे सह कह। ठीक है, सा लता, तो सा का। तत्फलम, लता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग का एक वचन है, तत्फलम। यहाँ पे नपुंसक लिंग का एक वचन है, तो नपुंसक लिंग के सर्वनाम कौन से है? किम के कानी। एक वचन क्या है? किम, तत्किम। क्या आएगा? तत्किम। इसके लिए आपको चार्ट, दोनों ही हर जगह वो चार्ट लर्न होना चाहिए, तभी आपको आ सकता है। तत्किम। देखो आगे का क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है। परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजयन्तु रिक्तस्थानेषु पूरयन्तु च। यहाँ पे आपको परस्पर संबंध मतलब उन शब्दों का उन क्रिया से संबंध होना चाहिए। जैसे मनुष्य का जैसे हर एक कुछ ऐसे चीज़ें उनका उस क्रिया से संबंध रहता है और उनको आपको रिक्त स्थान में लिखने भी। जैसे कमलम विकसति, कमल खिलता है, उन्होंने वाक्य बना के दिखाए। हमको इसमें क्या हमें सीखने को मिलता है? तो शब्दों के साथ क्रियापद को कैसे जोड़ना है वो हमें यहाँ सीखने को मिलता है, और वो यहाँ पे संबंध भी पता चलता है। जैसे लेखक, लेखक है तो मतलब राइटर, राइटर का क्या होता है? राइटिंग करना। तो लेखक तो क्या संस्कृत में क्या आएगा उसके लिए? गायती आएगा, वो गाता है क्या लेखक? वो गा सकता है, पर यहाँ पे वो क्रियापद नहीं होगा। लेखक चालयति नहीं, लेखक विकसति नहीं, लेखक लिखति। हाँ, लेखक लिखति। तो आपको लिखना है लेखक लिखति, लेखक का काम लिखना है। फलम, फलम गायती आएगा नहीं, फल नहीं गा सकता। फलम चालयति, फल चला सकता है क्या? नहीं। विकसति, विकास भी नहीं होता। फलम लिखति, फल नहीं लिखता। फलम पतति, फल गिरता है।
हाँ ये आ सकता है। तो फलम पतति। नर्तकः, नर्तकः मतलब डांसर, नाचने वाला। तो नर्तकः गाएगा क्या? नहीं। चालयति नहीं, उसका स्पेशल क्या काम क्या होगा? नृत्यति, नृत्य करना। नर्तकः नृत्यति, नर्तक क्या करता है? नाचता है। चालकः, चालकः मतलब ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है? चलाता है। तो चालकः चालयति, गाड़ी को चलाता है। तो चालयति। हाँ उसके बाद गायिका, गायिका क्या करेगी? गाएगी। गायिका गायति। हाँ ये हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन देखो। कोष्टकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु रचयन्तु। कोष्टकेभ्यः उचितानि, इस कोष्टक, इसे कोष्टक कहते हैं ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट में से उचित पद को चुनकर वाक्यानि रचयन्तु, वाक्य लिखना है। जैसे यहाँ पे यथा दिया है, कह अब्लिक का लिखती, मतलब कह लिखती और का लिखती, ऐसे दो क्वेश्चन है। कह लिखती का आंसर क्या आएगा? कह क्या है? पुल्लिंग का एक वचन, तो लेखकः लिखती। का लिखती का आंसर क्या आएगा? स्त्रीलिंगी शब्द है, तो सा लिखती। या नाम दिया हो तो एक्स वाई जेड जो भी नाम होगा स्त्रीलिंग का, सीता, सीता लिखती, ऐसे आएगा। छात्र लिखती है, किसका आंसर आएगा? कह लिखती का। तो आपको ये क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। जैसे कह धावती, इसका आंसर क्या आएगा? कह धावती। बालका धावती आएगा क्या? नहीं, बालका क्या है? बहुवचन है। बालिका धावती आएगा क्या? कह धावती का नहीं आएगा, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है। शुनकः धावती आएगा क्या? आएगा। तो फर्स्ट वाक्य क्या, यहाँ पे जगह कमी, तो वाक्य क्या आएगा? शुनकः धावती। आगे का क्वेश्चन देखो, का धावती, यहाँ पे स्त्रीलिंग का शब्द है, तो स्त्रीलिंग का शब्द क्या है हमारे पास? बालिका, तो बालिका धावती। बालकः धावती आएगा क्या? नहीं आएगा। बालकः बहुवचन है, बालकाः धावन्ति। बालकः धावन, बालकाः बहुवचन है। तो हम जब नाउन जिस लिंग में होता है, उसी तरह क्रियापद का हम क्या लेते हैं? मतलब जो नाम है जिस वचन में होता है, तो वही वचन हम क्रियापद का लेते हैं। जैसे बालकः, बालकः धावति, बालकौ धावतः आणि बालकाः धावन्ति, तो बालकाः धावन्ति आएगा। आगे देखो, कह पठति, कौन पढ़ता है? तो सुरेशः पठति आएगा। जानकी पठति, कह पठति का आंसर नहीं आएगा। का पठति का आंसर क्या आएगा? जानकी पठति। नलिनी पठति, ये किसका आंसर आएगा? का पठति का। तो तीन वाक्य हो गए, सुरेशः पठति, जानकी पठति, नलिनी पठति। ठीक है। किम पतति, क्या गिरता है? तो क्वेश्चन एक ही है पर तीन शब्द है, तो तीनों भी शब्द यूज होंगे। फलम पतति, फल गिरता है। जलम पतति, पानी भी गिरता है। कुसुमम पतति, कुसुमम का अर्थ क्या होता है? फूल, फूल भी गिरता है। ठीक है। का कह गच्छति, का गच्छति का आंसर क्या आएगा? स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो शिक्षिका शब्द स्त्रीलिंग है, शिक्षिका गच्छति। बालिका भी स्त्रीलिंग है, बालिका गच्छति। का गच्छति के दो आंसर आएंगे, शिक्षिका गच्छति और बालिका गच्छति। कह गच्छति, कौन जाता है? तो तंत्रज्ञ गच्छति, एक ही आंसर आएगा। आगे देखो, काहा, का अस्ति, कौन है? का शब्द क्या है? स्त्रीलिंग का। कौन मतलब कौन है? तो का अस्ति का आंसर आएगा क्या? माता आएगा, क्योंकि माता स्त्रीलिंग में माता अस्ति। कह अस्ति, कौन है? पर कौन सा क्वेश्चन है? हमारा क्वेश्चन पुल्लिंग के लिए, तो पुल्लिंग का शब्द कौन सा है? पिता अस्ति। किम अस्ति, क्या है? तो किम शब्द क्या है? नपुंसक लिंग का प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो आंसर क्या आएगा? वाहनम अस्ति। इसी तरह हमें कह, का के ये सब लिंग और उसके वचन पता होने चाहिए, और शब्द को भी हमें पहचानना आना चाहिए, कौन से लिंग का है, कौन से वचन में है, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है, पर इस चैप्टर में हमें क्या है महत्वपूर्ण? इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? हमने शब्द सीखे, कौन से? पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसक। मतलब यह इस चैप्टर में हमने तीन जेंडर सीखे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। मतलब कौन सा शब्द कौन से लिंग का है, कैसे पहचानना है, इसमें सीखा। उसके बाद उस पुल्लिंग का एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। स्त्रीलिंग में भी एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है, यहाँ पे देखो वही सीखा। और नपुंसक लिंग में भी क्या है, एक वचन क्या है नपुंसक शब्द का, द्विवचन क्या है और
बहुवचन क्या है, यहाँ पे शब्द दिए, ये सब लर्न हो गए तभी आपको आगे की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्रियापद भी दिए, क्रियापद का भी एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, जैसे पठती पठतः पठन्ति, पढ़ता है दो पढ़ते हैं बहुत सारे पढ़ते हैं, पिबती पिबतः पिबन्ति, खादती खादतः खादन्ति, उसे ये ऐसे क्रियापद है, ये प्रथम पुरुष है सभी। हाँ, उसके बाद हमने क्या देखा, सर्वनाम प्रयोग भी सीखा, ये हमने सब चैप्टर में सीखा है क्लास में। सर्वनाम के हर एक लिंग के सर्वनाम दिए, एक दूर के सर्वनाम एक पास के सर्वनाम। ये दूर के लिए क्या है, सह, द्विवचन में तौ ते, बहुवचन एक वचन द्विवचन बहुवचन, सह तौ ते, एषः एतौ एते, ये पास के सर्वनाम है। कौन से लिंग के, पुल्लिंग के। स्त्रीलिंग के क्या है, सा ते ताहा, ये दूर के सर्वनाम। पास के क्या है, एषा एते एताहा, ये सर्वनाम है। पर कौन से, सामान्य सर्वनाम दर्शाने वाले, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कह कऊ के, का के, का किम के, का नहीं, ये तीनों ही है। आगे देखो, नपुंसक लिंग के दूर के तत् ते तानी, और पास के एतत् एते एतानी, ये हमने सर्वनाम भी सीखे। उसके बाद वाक्य को कैसे बनाना है ये भी क्लास में सीखा है। तो ये एकदम आसान है, आपको स्टार्टिंग के कुछ शब्द और क्रियापद और उसके लिंग वचन लर्न होने चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता सकता है। ठीक है, धन्यवाद।